नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली कक्षा में हमने देखा था कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय को कुछ रिट निकालने का अधिकार है। हमने देखा था पिछली कक्षा में मौलिक अधिकारों में हमने देखा था, मौलिक अधिकारों में हमने क्या देखा था? कुछ नहीं देखा था। क्या देखा था? कुछ नहीं। मौलिक अधिकार देखे थे और इस मौलिक अधिकार में हमने देखा था आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में हमने क्या देखा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, काय का अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है कि जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 क्या मौलिक अधिकार दिए गए। उन मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन हो जाए, अगर कोई सरकार उनका उल्लंघन करने लगे तो व्यक्ति जाए कहां, उसका उपचार कहां होगा, रेमेडी कहां मिलेगी? तो इस रेमेडी के लिए हम लोग दो जगह गए थे। कहां गए थे? आर्टिकल 32 कहता है के तहत हम कहां गए थे भैया? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय से कहा, हे न्यायालय, हमारे अधिकार क्या हो गए? बोले हनन हो रहा है। बोले शांत रहो, शांत रहो। हम देखते हैं ना, हम हैं, कौन है? कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। साथ ही साथ आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत कहां गए थे बेटा? उच्च न्यायालय में गए थे। पिछली कक्षा में हम लोग उच्च न्यायालय में गए थे और जैसे ही ये लोग गए तो इन्होंने कुछ रेमेडी की, इन्होंने कुछ उपचार किया। क्या किया? उपचार, रेमेडी की। बोले उपचार क्या किया? किस तरह की रेमेडीज की? मेडिकल में अगर आप बुखार आ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अस्पताल जाएंगे ना। अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा क्या हुआ? बोले बुखार आ रहा है तो लो पैरासीटामोल। तो लोगों ने कहा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने कहा बिल्कुल तनाव मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। और इन्होंने 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है इनके पास। 5 प्रकार की रिट जारी की। आज आपका टेस्ट भी होगा, 5 प्रकार की रिट, नहीं तो आप लोग सो जाते हो वीडियो देखते देखते। कौन कौन सी रिट जारी की? नंबर 1 कौन सी थी? वंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस, हिंदी में जिसको बोलेंगे वंदी प्रत्यक्षीकरण। डिटेल में हम लोग देखे थे लास्ट टाइम। बंदी प्रत्यक्षीकरण और क्या बोलेंगे? हैवियस कॉर्पस। हैवियस कॉर्पस पहली रिट यही थी बेटा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस। दूसरी रिट कौन सी बेटा? दूसरी रिट कौन सी थी? जल्दी आप ही लोग बताएंगे, दूसरी रिट कौन सी थी? दूसरी रिट आपकी क्या थी बेटा? परमादेश। दूसरी परमादेश। परमादेश, परमादेश को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? मैंडामस। मैंडामस, ये रिट जारी करने का अधिकार है। तीसरी रिट कौन सी थी? बोला ना, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब क्या होता है? क्यो वारंटो, क्यो वारंटो। ये तीसरी रिट थी बेटा। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? चौथी रिट अगर आप बात बता पा रहे होंगे, पिछली कक्षा अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो उसमें देखा होगा चौथी रिट कौन सी थी? बोलो। ये चौथी रिट थी आपकी क्या? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, इसमें अपने अंतर भी देखा था। सर्टियोरी, 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 उत्प्रेषण। और 5वीं रिट कौन सी थी? बोलो बोलो। प्रतिषेध। बहुत बढ़िया, कितना बड़ी बात बता दी, आंखों में आंसू ही आ गए हमारे। तो प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, इतनी बड़ी बात बताई है। क्यों सर? अब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, समझ रहे ना? ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। हालांकि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार है। ये हम लास्ट टाइम देखे थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार, हम सीधे जाइए सर्वोच्च न्यायालय, सुबह सुबह नाश्ता करके और कार्ड रखिएगा, सर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन, बोले बैठो हम जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने लास्ट टाइम देखा था क्या था? और कुछ सवाल करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक एक सवाल, एक एक पार्ट आता है, एक एक क्या आता है आपका? इस रिट का अर्थ एक शब्द में अपन को देना है इंग्लिश में। इंग्लिश में एग्जैक्ट शब्द आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी, सशरीर आपको उपस्थित करना है
किसके सामने? बोले न्यायाधीश के सामने। तो इसका मतलब क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होगा? यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, सशरीर उपस्थित करना है। कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे, पता नहीं कहेंगे अंग्रेजी क्लास तो नहीं हो रहा। सशरीर, 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 कैसा शरीर? सशरीर उपस्थित होना है। और ये निजी व्यक्ति, अगर आपका इलीगल तरीके से अगर आपको बंधक बना लिया है तो क्या होगा? न्यायालय आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर यात्रा समय को छोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। और लास्ट टाइम देखा था आदरणीय श्रीमती भंवरी देवी जी को न्यायालय ने क्या आदेश दिया? भंवरी को आकाश निगल गया या पाताल ने अवशोषित कर लिया, जहां भी है हमारे सामने प्रस्तुत करो। आदरणीय डीजीपी साहब, डीजीपी साहब ने दौड़ लगाई और भंवरी देवी के अवशेषों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया और कर भी पाए। समझ रहे? दूसरी रिट है इसका, ये देखिए यूपीएससी में ये आएगा, यू मे हैव द बॉडी, इज द करेक्ट आंसर। काय का करेक्ट आंसर है? हेबियस कॉर्पस का। परमादेश का करेक्ट आंसर क्या है? बोलो, बी कमांड, बी कमांड, बी कमांड। बी कमांड का तात्पर्य क्या होगा? हम आदेश देते हैं। कौन आदेश दे रहा है? न्यायपालिका। किसको? विधायिका को और कार्यपालिका को। कब? जब विधायिका और कार्यपालिका लोक कल्याण के कार्य करने में पूर्णतः या आंशिक रूप से असफल रहते हैं। अभी फिलहाल ही आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया सरकार को, हे सरकार, प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क खाने के सहित, खाना भी खिलाना है उनको रास्ते में, घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करो। बी कमांड, हम आदेश देते हैं, क्योंकि वो सड़क पे नहीं है, ऐसे नहीं चलेंगे। हे पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। तो गए वहां पर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम है ना तुम्हारे, और सरकारों को आदेश दिया। बी कमांड, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ होता है बेटा, हम लास्ट टाइम हम आदेश देते हैं, पिछली कक्षा में हम और डिटेल, हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? बोले कौन आदेश देगा? बोले न्यायपालिका आदेश देगी। किसको आदेश देगी न्यायपालिका? जल्दी बता दो लाला, किसको? बोले विधायिका को आदेश देगी या किसको देगी? बोलो, विधायिका या कार्यपालिका को। समझ पा रहे हैं ना? ये आपका क्या है? बी कमांड, परमादेश। एक शब्द में ये वी कमांड, बी कमांड, बी कमांड देख लेना आप अंग्रेजी में। ऑब्जेक्ट में देखना, घुमाने की कोशिश करेगा। उसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। और वो चाहता नहीं है कि तुम लेकिन तुम तो चाहते हो ना, तो उसमें देखो चारों विकल्पों में बी कमांड कहां लिखा है? इट इज द मीनिंग ऑफ मैंडामस। यू मे हैव द बॉडी, इट इज द मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस। तीसरी रिट का मतलब क्या है लाला? अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का अर्थ क्या होगा? क्यों वारंटो, किस अधिकार से आपने यह सार्वजनिक पद ग्रहण किया है? समझ रहे हैं ना? बोले मुझे क्या बना दिया जाए? मुझे कलेक्टर बना दिया जाए। कहां का? बोले कहीं का भी बना दो, भोपाल का कलेक्टर बना दीजिए। तो मुझसे पूछ लेगी न्यायपालिका, हे आदरणीय प्रोफेसर साहब, आप किस अधिकार से कलेक्टर हैं? बोले हम प्रोफेसर हैं। बोले तो पढ़ा हो ना, कलेक्टर बनने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होना आवश्यक है। पूछ सकते हैं, वाई व्हाट अथॉरिटी यू हैव सच टाइप ऑफ टर्म। तो क्यों वारंटो, अधिकार प्रक्षा का मतलब क्या होगा? वाई व्हाट अथॉरिटी, अंग्रेजी देखेंगे इसकी, वाई व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आपने किसी पद को धारण किया है। और कौन सा पद? लोक सेवक वाला पद, लोक सेवक का पद धारण किया है। बात समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? लोक सेवक का पद धारण किया है। किस अधिकार से? किस अधिकार से आपने लोक सेवक का पद धारण किया है? किंतु ये उन पदों में लागू नहीं होता जो घर के पद है। अब आपने घर में काम वाले भैया को रख लिया या आंटी जी को रख लिया जो खाना बनाती हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं पूछेगा किस अधिकार से आपने श्रीमती मीना कुमारी को घर में खाना बनाने के लिए रखा है। तो आप कहेंगे वो अच्छा खाना बनाती हैं, हमें पसंद है, इसलिए हमने रख लिया।
इसमें अधिकार परीक्षा वाली बात नहीं आएगी। लेकिन 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 आईएएस सीवीसी जो प्रमुख थे पीजे थॉमस, उनकी नियुक्ति पे विवाद था, आपने पिछली कक्षा में देखा भी था, और उसको सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया और थॉमस साहब को अपना पद छोड़ना पड़ा, छोड़ ही दिया उन्होंने। सुते ही उन्होंने कहा कहाँ किरकिरी हो रहा है, इज्जत खराब हो रहा है, तो उन्होंने पद ही त्याग दिया। और ये अधिकार परीक्षा कहां लागू नहीं होगी बेटा? जब कोई पद किसी बड़े व्यक्ति के प्रसाद पर्यंत रहता है, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तब राज्यपाल किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। तो वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि किस अधिकार से आप राज्यपाल हो, तो आप कह देंगे राष्ट्रपति ने बनाया है, क्योंकि हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किस पर्यंत? टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मंत्री प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो किसी को भी मंत्री बना दीजिए, आप उसमें ये नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। नहीं, लोग कहते हैं कि मंत्री बनने के लिए पीएचडी होना चाहिए। अरे पीएचडी कहाँ होना चाहिए? मंत्री तो जनता का सेवक है, कोई बन सकता है और बनना भी चाहिए। मंत्री बनने के लिए कार्य का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, कार्य करवाने की प्रतिबद्धता होना आवश्यक है। और कार्य करवाने की प्रतिबद्धता यह आवश्यक नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तभी आए, सामान्य व्यक्ति में भी आ सकती है कमिटमेंट। इसलिए जो विधानसभा का सदस्य है या 6 माह में विधानसभा का सदस्य हो जाएगा, होना पड़ेगा उसको, वो मंत्री बन सकता है, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसलिए अधिकार परीक्षा हुआ काम बोलो ना भाई नहीं करेगा। तो अधिकार परीक्षा कब काम करेगा? हमने लास्ट टाइम देखा था, कोई संवैधानिक पद हो और उसकी नियुक्ति में संविधान या कानून का विरोध हो रहा हो, और वो पद लोक पद हो, लोक सेवक का पद हो, घरेलू पद नहीं हो। समझ रहे हैं? नहीं आप पूछने लगे आप किस अधिकार से हमारे पति हो, नहीं, गंदी बात, वो आपका पर्सनल है। टिल द प्लेजर ऑफ वाइफ, यू आर द हस्बैंड ऑफ वाइफ। समझ रहे हैं ना आप? पत्नी के प्रसाद पर्यंत ही तो पति पति है। जिस दिन उसका मन किया सॉरी वी आर नॉट कंपेटेबल विथ यू, तो हट जाएंगे। उसमें अब आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का मामला नहीं लगाएंगे। बात स्पष्ट हो रही है या नहीं हो रही? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। उत्प्रेषण का मतलब क्या होगा? यहां लिखेंगे बेटा, उत्प्रेषण का अर्थ क्या होगा? टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड। एक एक शब्द देखेंगे, जहां भी सर्टोरी लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा? टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या? आज मैं अंग्रेजी बीच में बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी माध्यम से कई बार शब्दों का अर्थ ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, तो टू बी सर्टिफाइड जैसे देखेंगे टिक कर देंगे। इसका अर्थ क्या होता है कि हमको और जानने की इच्छा है, जो आपने निर्णय दिया है अधीनस्थ न्यायपालिका ने, तो उच्च न्यायपालिका कहती है कि ये बताओ ये निर्णय कैसे दिया है, हम इसको जानना चाह रहे हैं। और ये कब जारी हो सकती है? जब किसी मामले में निर्णय दिया जा चुका, और जब कोई मामला निचली अदालत में चल रहा है और वो निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तो उच्च न्यायपालिका इनको कह सकती है, बोले बोले तुम कार्यवाही मत करो, रोको, यानी टू स्टे ऑर्डर। प्रतिषेध का मतलब क्या हो जाएगा? स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर। और मामला कब? जब मामला चल रहा हो। बात एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। ये 5 प्रकार की याचिकाएं हैं। रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी और उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। अब आपसे सवाल पूछते हैं, सवाल पूछे, आपसे सवाल यह पूछते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव सवाल, इनमें से कौन सी याचिका, कौन सी रिट जीवन की स्वतंत्रता को बताती है? इन 5 रिटों में से कहां? चौथी वाली चली गई है ए और पहला सवाल, पहला सवाल यहां लिख दें, यहां समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 1, और उनका अपन आंसर देखेंगे, ये अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी रिट
कौन सी रिट जीवन की स्वतंत्रता बताती है, जीवन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? जीवन की स्वतंत्रता यूपीएससी का सवाल है, सुनिश्चित करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ लाइफ? कौन सी? बच्चों के जवाब आ रहे हैं, बोले हैवियस कॉर्पस, यही तो है। बोलो जीवन से रिलेटेड कौन है? बोले सशरीर हमको उपस्थित क्या किया जाए। जीवन की स्वतंत्रता है या नहीं? कोई आपको इलीगल तरीके से बंधक नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। पुलिस भी आपको इलीगल तरीके से नहीं, पुलिस को भी कारण बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। हे आदरणीय देश के नागरिक, आपने ये पुण्य कृत्य किया है जिसकी वजह से आपको कृष्ण मंदिर ले जाना पड़ेगा, जहां आपका मानसिक क्या हो, मानसिक जो विकृति आई है उसमें सुधार हो जाए। बात समझ पा रहा है या नहीं? तो इसका सवाल का जवाब क्या होगा? बोलो बेटा। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला सवाल, कौन सी रिट जीवन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? उत्तर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस। करेक्ट। सवाल नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं रिट नहीं मिटाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे मिटा ही दिया है। सवाल नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर सेकेंड। निम्न में से कौन सी रिट किसी पद को, कौन सी रिट किसी पद को धारण करने की योग्यता बताती है? योग्यता बताती है। कौन सी रिट? क्या आपने किस हैसियत से, किस अधिकार से इस पद को धारण किया है? बताओ कौन सी है? अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव सच टाइप ऑफ टर्म। हलवा है। देखो, आपको सारी रिट अगर इस तरह से याद है आपको, तो कोई सवाल आपसे बाहर जाएगा क्या? आप तो एकदम सवाल लगाइएगा, आके प्रसाद चढ़ाइएगा, तुरंत आइए होम कैडर, मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश कैडर। इसका आंसर क्या होगा? अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो। सवाल तीसरा लिखते हैं बेटा। तीसरा सवाल, व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैं सवाल लिख रहा हूं और ये रिट नहीं मिटा रहा हूं ताकि आप लोग देख पाए। परमादेश। सवाल नंबर 3, किस अधिकार के तहत, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, किस अधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत रिट जारी की जा सकती है? रिट जारी की जा सकती है किस अधिकार के तहत? कौन सा अधिकार है आपका? कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके तहत रिट जारी करता है? कौन? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। परमादेश से रिट जारी नहीं होगी। परमादेश से तो कार्यपालिका और विधायिका को ऑर्डर देगा काम करने के लिए। रिट जारी कौन से अधिकार से होती है? कौन से अनुच्छेद में होती है? कौन से आर्टिकल में होती है? 32। और 32 आर्टिकल क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे अपने वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल राइट्स का, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे ही क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधानों के उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ही तो इस तरह की रिट जारी कर सकते हैं ना हम लोग। तो कौन सा अधिकार है नागरिकों का जिसके तहत रिट जारी करते हैं? संविधान, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आंसर क्या होगा बेटा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज आना नहीं है। संवैधानिक काय का अधिकार बेटा? उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के तहत ही आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। बोलो ना भाई, समझ पा रहे हैं या नहीं? तीसरा ऑब्जेक्टिव सवाल। अगला चौथा ऑब्जेक्टिव सवाल। चौथा ऑब्जेक्टिव सवाल,
चौथा ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही हलवा सवाल है जिसका जवाब बिल्कुल आप लोग दे देंगे, बिना सवाल देखे आंसर दे दो। क्या है आंसर? रिट तो बताओ। बोले लोक कार्य को करने के लिए, क्या करने के लिए? लोक कार्य को करने के लिए, लोक कार्य को करने के लिए किस रिट के तहत आदेश दिया जाता है? किस रिट के तहत? देखिए बिना प्रश्न लिखे लोग आंसर दे रहे हैं, वाह आंखों में आंसू आ गए मेरे तो। किस रिट के तहत आदेश दिया जाता है? किस रिट के तहत आदेश दिया जाता है? बोलो भैया, सवाल आप समझ रहे हैं, आदेश देने वाली यहां लिखा है परमादेश। परमादेश रिट न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका के विरुद्ध जारी करती है और कहती है जब वो कार्य पूरा नहीं होता है समयावधि में। विधायिका से भी कह सकती है कानून बनाने के लिए। कहा भी था सर्वोच्च न्यायालय ने, हे सरकार, हे विधायिका, हे संसद, 3 तलाक में इस अवधि में कानून बना दो, अगर नहीं बना पाए तो फिर हम आ जाएंगे। तो संसद को लगा कि न्यायपालिका अगर कानून भी बनाने लगी, क्रियान्वयन भी करने लगी तो हम करेंगे क्या? हम जनता के प्रतिनिधि हैं। काय के लिए? काय के लिए? बोलो ना भैया, कानून बनाने के लिए। तो जब लोक कार्य का, लोक व्यवस्था से जुड़े हुए कार्य होते हैं, वो कार्य करने में यदि विलंब होता है तो न्यायपालिका आदेश दे सकती है। अभी फिलहाल ही देखिए ना, अभी महामारी के समय कोविड-19 के दौरान प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में माननीय न्यायपालिका ने सरकारों को आदेश दिया। बोले ये नहीं चलेगा कि यूपी का है, ये एमपी का, ये फलां का, ये ढिंग ना, गंदी बात। बोले ये नागरिक है और नागरिक की गरिमा में जीवन देने का अधिकार आपकी कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है, क्योंकि आप सरकार है। क्लियर? 4 सवाल कर पा रहे हैं। 5वां सवाल बिल्कुल हलवा है जो लिखा ही है। 5वां, कई बार यूपीएससी में एक पैटर्न होता है बेटा, एमपीपीएससी में भी आजकल इस पैटर्न के सवाल आने लगे हैं कि जोड़ियां बनाइए, सही जोड़ियां बनाइए, सही जोड़ियां, सही जोड़ियां बनाइए। मैच द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन, सही जोड़ियां बनाइए। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ियां बनाइए। अब सही जोड़ियों में क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के सामने इसकी जगह ये दे देंगे, इसकी जगह ये दे देंगे, इसकी जगह ये दे देंगे। तो अगर आपको सबका अर्थ पता है तो आप जोड़ियां बना सकते हैं। हैबियस कॉर्पस मीन्स क्या है? यू मे हैव द बॉडी। परमादेश, मैंडामस मीन्स क्या है? वी कमांड, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, वाई व्हाट अथॉरिटी। और उत्प्रेषण, टू बी सर्टिफाइड और प्रतिषेध, स्टे ऑर्डर। ये ऊपर नीचे क्या होगा? इनका ऑर्डर अलग अलग होगा, तो हम लोग उसको मैच कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कीवर्ड आना चाहिए लाला, है? कीवर्ड आना चाहिए। एक हमारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने ट्रिक याद करी है साविरिटी याद करने की। क्या है? हाँ मैंने प्रेम कियो से। अब इस उम्र में प्रेम ही आता है, अब हमारी उम्र में तो नहीं आएगा ना, बाल सफेद हो गया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं आदि मानव हूँ, ऐसा नहीं है। एक हमारे विद्यार्थियों ने हाँ मैंने प्रेम कियो सो, हाँ मतलब हैबियस कॉर्पस, मैं मैंडामस, कियो से माने किससे? कियो वारंटो, प्रेम माने प्रतिषेध, और से माने सर्टेररी। वाह, याद हो गया? हाँ मैंने प्रेम किए से। उस फिल्म का ही वर्जन है ना, हाँ मैंने भी प्यार किया है। याद रहेगा ना? प्यार व्यार तो बहुत जल्दी याद रहता है ना, ये आपके पाठ्यक्रम की चीज़ है। यूपीएससी में अगर पेपर ही हो ना कि प्रेम क्या होता है, तब भी फेल हो जाते हैं लोग। निबंध तो पूछता ही है ना यूपीएससी, प्रेम का निबंध पूछता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस आधार पर हम इन रिट्स का क्या कर सकते हैं बेटा? अध्ययन कर सकते हैं और वर्गीकरण कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में दिया गया। तो ये इस तरह की जो न्यायपालिका जो रिट जारी करती है उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इस तरह से दिया जा सकता है। इनके अर्थ क्या है धीरे धीरे समझा जा सकता है। और इस आधार पर ही, चूंकि इसके आधार पर ही मौलिक अधिकारों का क्या होता है, मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इसी आधार पर आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 को संविधान की क्या कहा? आत्मा कहा।
आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। किसने आत्मा कहा? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा। बोले अगर ये आत्मा नहीं रहेगी, अगर ये मौलिक अधिकार सुनिश्चित नहीं होंगे नागरिकों को, तो फिर इस भारी भरकम संविधान का कोई अर्थ रह नहीं जाता है, मृत शरीर के समान रहेगा। ये बिना आत्मा के शरीर का क्या मूल्य है? ये आर्टिकल 32 था आदरणीय विद्यार्थियों। लेकिन मौलिक अधिकार तो आर्टिकल 35 तक है। तो देखते हैं आर्टिकल 33 में क्या है, आर्टिकल 34 में क्या है और आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है, ये देखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही हलवा है। आर्टिकल 33 में कहा गया, बोले मौलिक अधिकार तो है। और मौलिक अधिकारों में हमने देखा था कि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया था? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और उस समय आर्टिकल 21 में हमने देखा था, सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसकी व्याख्या की तो राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार भी है। देखा था, राइट टू स्लीप है। अगर कोई चाहे कि हम 9 बजे तक सोएंगे तो सो सकता है, मम्मी भी नहीं जगा सकती, बेटा उठो, बोले नो सॉरी, राइट टू स्लीप। किंतु यदि मान लीजिए कि सेना के सदस्य हैं और वो ये कहें कि राइट टू स्लीप, हे प्रधानमंत्री जी हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है, हम 10 बजे तक सोएंगे, तो बताओ क्या होगा? क्या कानून व्यवस्था चल पाएगी? बोलो ना, नहीं चल पाएगी। अगर कुछ अधिकारी अभी मान लीजिए कलेक्टर साहब ही कह दें कोरोना महामारी के दौरान, सॉरी हम लॉकडाउन को लागू करवाने 6 बजे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको घूमने का अधिकार है, निर्बाध रूप से घूमेंगे, हम ऑफिस में 5-10 बजे नहीं जाएंगे क्योंकि 10 बजे तो हम सो के ही जगते हैं। तो यदि सशस्त्र बलों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार यदि उनके मौलिक अधिकारों को सीमित करती है या उन पर प्रतिबंध लगा सकती है तो लगा सकती है। इसे इस भाग का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कह सकती है कि आपको लद्दाख में पोस्टिंग करनी पड़ेगी, लेह लद्दाख में आपको जाना पड़ेगा, सियाचिन ग्लेशियर में आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो आर्टिकल 33 यही कहता है। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 यही कहता है, अनुच्छेद 33 यही कहता है। क्या कहता है? संसद द्वारा काम कौन करेगा बेटा? पार्लियामेंट। संसद द्वारा सैन्य बल के लोग हैं एवं सिविल सेवकों, इन दोनों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जब इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएंगे तो उसको इस संविधान के भाग का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। समझ रहे ना बात को? किन किन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? बोले सशस्त्र बलों के सदस्य। कौन कौन इसके अंदर आएंगे? सैन्य बलों के अंदर सशस्त्र बलों के सदस्य। सशस्त्र बलों के सदस्य के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि जरूरी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है बेटा। अब रात को 2 बजे मान लीजिए आक्रमण हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया शहर में, तो अब पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षक साहब या उप पुलिस अधीक्षक या आरक्षक महोदय ये नहीं कह सकती कि रात को 2 बजे हमारा सोने का अधिकार है, सॉरी आई मे नॉट गो देयर। गंदी बात। जाओ, सीमा पे रहना पड़ेगा। सशस्त्र बलों के सदस्यों पर प्रतिबंध, उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे इस संविधान का उल्लंघन
नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 33 में कहा गया। लोक व्यवस्था, दूसरा क्या है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो सिविल सेवक हैं, जो सिविल सेवक हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी देखिए एस्मा लगा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। बोले कोविड-19 के दौरान अगर कोई डॉक्टर चाहे कि हम अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकते, हमें नहीं जाना, हमें पैसा नहीं कमाना, हमने बहुत कमा लिया, ना, इट इज नॉट द मैटर ऑफ अर्न मनी, ये पैसा कमाने की बात है ही नहीं, ये आपको काम करना है। बोले किस लिए? लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस को काम करना है। इसलिए हमारे कोरोना योद्धा जो है वो दिन रात लगातार मेहनत करते रहे। उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है, वो नहीं कह सकते राइट टू स्लीप, वो नहीं कह सकते राइट टू प्राइवेसी। और कौन लोग हैं, कौन मौलिक, जो इंटेलिजेंस सेवा से जुड़े होते हैं, सेंटर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब समझते हैं, रॉ, आईबी, इस तरह की सेवाएं हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, जो ब्यूरो हैं। और कौन है, बोले इंटेलिजेंस सेवा, गुप्तचर सेवा, गुप्तचर 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 सेवा है। तो इन गुप्तचर सेवा में जो लोग हैं, इंटेलिजेंस सेवा में जो लोग हैं, जो ब्यूरो में हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 33 कहता है। कई आपने देखा होगा कि जो आईबी के लोग हैं, रॉ के लोग हैं, ये लोग अपना वेश बदल के रहते हैं सूचना जुटाने के लिए, घर परिवारों से दूर रहते हैं। अब वो कहें हमको तो परिवार के साथ रहना है, पत्नी के साथ रहना है, तो कहेंगे सॉरी, नहीं, यू कांट स्टे बिकॉज इट्स योर ड्यूटी। इंटेलिजेंस का ड्यूटी अलग है। बात समझ रहे हैं या नहीं? ये ब्यूरो, ये जो लोग हैं, उन लोगों की ऐसा नहीं कि हमेशा ही संसद इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए रहेगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, असामान्य परिस्थितियों में इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं या नहीं? अब इन तीनों सेवाओं के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था देखते हैं, चौथे नंबर पर कौन, जो दूर संचार की व्यवस्थाएं देखते हैं, इन तीनों के लिए वो टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था देखने वाले जो सदस्य हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बोले अब क्या है, सशस्त्र बल है, अब कर्नल साहब तो लड़ रहे हैं, लेकिन टेलीफोन कौन कर रहा है, जो टेलीकम्युनिकेशन वाले लोग हैं, टेक्निकल विंग के लोग हैं। अब उनके फोन भी क्या होंगे, रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर का वेदी बोले फोन कनेक्ट हो गया, कहां, बोले मोदी को नहीं, सी जिनपिंग को कनेक्ट हो गया, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उनके फोन, अब वो नहीं कह सकते कि हम व्हाट्सएप पे ये देखेंगे, बोले ना, गंदी बात, राइट टू प्राइवेसी अब आपका मौलिक अधिकार सीमित कर दिया गया है, क्योंकि स्थितियां अभी ठीक नहीं है। कौन से लोग, बोले इन तीनों की, 1 2 3, इन तीनों लोगों की क्या देखने वाले, बोले दूर संचार सेवाएं देखने वाले, टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार सेवाएं देखने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। बोलो ना, सीमित किया जा सकता है। अब आप नहीं कह सकती राइट टू प्राइवेसी, फोन हम करेंगे। अगर आप अपने घर पे भी फोन करते हैं, पत्नी जी को भी फोन करते हैं, पत्नी जी के अलावा भी अगर आपके जीवन में कोई है, उनको भी फोन करते हैं, तो फोन आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते सर्वोच्च न्यायालय में जाके राइट टू प्राइवेसी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निकाला भी था, निकाला था ना अभी फिलहाल ही कुछ समय पहले। कर्नाटक विधानसभा में माननीय 4 सदस्य अपने अपने मोबाइल पे कुछ सांस्कृतिक दृश्य देखते हुए पकड़े गए। अब सांस्कृतिक दृश्य देख रहे थे, पकड़ लिए गए। किसी व्यक्ति ने नहीं पकड़े, विधानसभा में लगे हुए कैमरे ने पकड़ लिया। मामला
सर्वोच्च न्यायालय में गया, सर्वोच्च न्यायालय में विवाद उठा, क्या कोई अपने मोबाइल पे पोर्न मूवी देख सकता है? तो कुछ विरोध में आए, उन्होंने कहा नहीं, पोर्न मूवी देखने से मन खराब हो जाएगा, नहीं देख सकता। कुछ लोग पक्ष में आए, उन्होंने कहा हे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, पोर्न मूवी देखने से क्या मन खराब हो जाएगा, ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, देखने दो ना, हम अपने मोबाइल पे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तुम रुको, अभी मुझे सोचने दो। और सर्वोच्च न्यायालय बड़ी अद्भुत निर्णय देता है, अद्भुत। उन्होंने कहा ये क्या है, पोर्न मूवी देखना, मतलब ये राइट टू प्राइवेसी के तहत आएगा, निजता के अधिकार के तहत आएगा। और आर्टिकल 21 में से निकाला, बोले प्राणवादिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की जीवन की सांसें चल रही हैं, बल्कि गरिमामय जीवन। तो निर्णय क्या अद्भुत दिया, बोले पोर्न मूवी देख सकते हो, किंतु सड़क और विधानसभा में नहीं, अपने बेडरूम में देखो, कमरे की कुंडी बंद कर लो, तुम्हें जो देखना है देखो, डाटा खत्म हो जाएगा, अपने आप बंद कर दोगे, देख सकते हो। लेकिन ऐसा अधिकार इन लोगों के लिए नहीं है, राइट टू प्राइवेसी के, अपने मोबाइल पे ये किसी संदेश का संप्रेषण कर सकें, मैसेजिंग फॉरवर्ड कर सकें, सुन सकें, वो सब रिकॉर्ड होगा इनका। क्यों होगा? ताकि इसका मतलब क्या है, देश की एकता और अखंडता। बोले भैया जब देश रहेगा तब तो हम रहेंगे ना, बोलो ना, देश की एकता अखंडता और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। काय के लिए आवश्यक है बेटा? देश की काय क्या? बोले देश की एकता अखंडता, और काय के लिए आवश्यक है? बोलो, वह सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, लोक व्यवस्था के लिए भी क्या है? अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आर्टिकल 33 में सैन्य बल और जो सिविल सेवक है उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किंतु ये प्रतिबंध हमेशा नहीं, हमेशा सामान्य परिस्थितियों, असामान्य परिस्थितियों में। सामान्य परिस्थितियों में तो पुलिस अधिकारी भी अपने परिवार के साथ रहे, जो करना है करिएगा। अब अगर दंगा वंगा नहीं हो रहा है तो बैठिए अपनी ऑफिस में, बैठिए ऑफिस टाइम में ड्यूटी पे रहिएगा। बट अगर कोई एक्शन, कोई घटना घटित होती है तो आपका रेस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? त्वरित होना चाहिए, तुरंत आपको रेस्पॉन्स करना चाहिए। ये नहीं कि रात को 2 बजे फोन स्विच ऑफ कर लिया, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्विच्ड ऑफ। ये आर्टिकल 33 है बेटा। और कहां मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? आर्टिकल 34 में यह कहते हैं, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है या सेना विधि लागू है, सैन्य शासन प्रवर्तन में है, तो वहां संसद उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो आर्टिकल 34 यही कहता है। आगे लिखेंगे आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 यही कहता है बेटा, आर्टिकल 34 यही कहता है। बोले कहां? बोले जब मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का मतलब क्या होगा? सैन्य विधि। हाँ, जैसे सैन्य विधि आप्सपा लगा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आप्सपा लगा है। अभी फिलहाल ही नागालैंड में उसको क्या किया गया है? एक्सटेंड किया गया है। पहले मणिपुर में था, जिसमें कौन थी? इरोम शर्मिला चानू, जो 14-15 वर्षों तक वो केवल लिक्विड मिल पे रही आप्सपा के विरोध में। तो यदि जब मार्शल लॉ लागू है, मार्शल लॉ लागू है किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, तब वहां मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तब मौलिक वहां मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये अगर ये प्रतिबंध लगाया गया है तो ये प्रतिबंध किस लिए लगाया गया बेटा? इसलिए ताकि देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित रहे। सैन्य विधि अगर प्रवर्तन में है, मार्शल लॉ लागू। अब ये सेना विधि संविधान में परिभाषित नहीं है, इसको संसद अपने हिसाब से समय समय पर परिभाषित करेगी। और अगर कोई मौलिक ढांचे का उल्लंघन होगा तो उसे सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। किंतु ऐसी स्थिति में कोई कहे, अब कोई भी कहे लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि हम बाहर जा रहे हैं, हमारा राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू
स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो कहेंगे सॉरी, रुको अभी। समझ रहे हैं ना बात? ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इसे इस संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। डिसिप्लिन है बेसिकली, ये डिसिप्लिनरी मैटर है, अनुशासन वाली बात है। बोले तुम घूमो, मम्मी भी तो कहती है ना बच्चे से, बोले घूमो जितना घूमना है लेकिन रात को 11 बजे आ जाओ। लड़कियों से कहती हैं रात को 7 बजे ही आ जाओ, 6 बजे ही आ जाओ। ये भेदभाव है। लड़कियां अगर 7 बजे तक नहीं आई तो मम्मी कहीं कहाँ थी, और लड़का अगर 11 बजे तक नहीं आया तो सोच रहे होंगे कि चलो आ ही जाएगा। एक आध दिन नहीं आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं होगा, दोस्त के पास होगा। ये स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। तो इन फ्रीडम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मित्रों, अंतिम आर्टिकल इस मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 35 क्या कहता है? बोले इन सभी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद समय समय पर विधि बना सकती है। मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए संसद समय समय पर क्या बना सकती है? विधि बना सकती है, लॉ बना सकती है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? मूल अधिकारों को लागू करना। मूल अधिकारों को संसद मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समय समय पर विधि बना सकती है। क्योंकि विधि बनाने का काम किसके पास है? संसद के पास। समय समय पर विधि बना सकती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद समय समय पर क्या बना सकती है? विधि बना सकती है। और आर्टिकल 33 और 34 को लागू करने के लिए भी विधि बना सकती है। 33 क्या है? सैन्य बलों का क्या डिसिप्लिन होगा, सिविल सेवकों का क्या डिसिप्लिन होगा। 34 में मार्शल लॉ किस क्षेत्र में लागू होगा, कहां लागू नहीं होगा, इसके लिए भी आर्टिकल 33 और 34 को लागू करने के लिए भी विधि बना सकती है। आर्टिकल 33 और 34 को भी लागू करने के लिए क्या बना सकती है बेटा? विधि बना सकती है, विधि बना सकती है। ये काम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। तो आर्टिकल 35 क्या कहता है? मौलिक अधिकार अगर उनको लागू करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार था, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था, तो क्या कहा? जब तक सूचना का अधिकार नहीं होगा, आरटीआई नहीं होगा। आरटीआई बनाया ना संसद ने, राइट टू इंफॉर्मेशन। किसको लागू करने के लिए? किसके सुनिश्चितीकरण के लिए? बोले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी राजनारायणवाद में, क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? बोले लोग कह व अभिव्यक्त तब सकते हैं जब वे जानेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? पहले जानेंगे ना, दिस इज पेन, दिस इज ब्लैक, देन दे कैन स्पीक। जानने का अधिकार पहले। तो सूचना का अधिकार भी दिया, लागू करने के लिए क्या दिया? बोले आरटीआई दिया। संसद नहीं बनाया, नहीं बनाया, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन किसने दिया? राइट टू इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट ने दिया। किस लिए दिया? क्या पेट भर रहा है इससे? ना, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। अगर आर्टिकल 21 में यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी, अब कैसे होगी? केवल कहने से होगी या अधिनियम भी बनाना पड़ेगा? तो इसके लिए संसद ने क्या बनाया? आरटीई बनाया, राइट टू एजुकेशन बनाया। संसद ने क्या बनाया इसके लिए? आरटीई बनाया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। बोलो ना भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो संसद समय समय पर इस तरह की चीजें, इस तरह के अधिनियम बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को क्या करेंगे? सुनिश्चित करेंगे। दिस इज गिवन इन द आर्टिकल 35। आर यू गेटिंग और नॉट?
तो इस तरह से हम आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का हम लोगों ने अध्ययन किया और हमने देखा कि मौलिक अधिकारों की बात जब जब आएगी तो उनके संरक्षण की बात कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो कुछ प्रश्न लिखते हैं मेंस के लिए जिनका अपन अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, व्याख्या करें। सर्वोच्च न्यायालय पहला प्रश्न लिखते हैं बेटा, प्रश्न लिखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, कस्टोडियन है, व्याख्या करें। बोलो, आप लिख सकते हैं ना? 150 शब्द, 150 वर्ड, 150 शब्दों में लिखेंगे हम लोग। लिख सकते हैं ना? कुछ और सवाल लिखते हैं जो मध्य प्रदेश पीएससी 2018 में पूछे गए, अभी तक की जो अपन ने स्टडी की है संविधान की। क्या पूछा गया कि संघीय सर्वोच्चता, पहले मौलिक अधिकारों से संबंधित लिखते थे, फिर 2 सवाल वैसे भी लिखेंगे। प्रश्न दूसरा लिखते हैं, प्राण व देहिक स्वतंत्रता के अधिकार को, प्राण व देहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत किया है। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत किया है, एक्सटेंड किया है। व्याख्या करें। समय समय पर विस्तृत किया है। प्राण व जीवन की स्वतंत्रता है, सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले यही कहा। मेनका गांधी बाद अपन लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि केवल सांस अंदर जाए बाहर आए इसे जीना नहीं कहते। जीना क्या होता है? बोले गरिमामय जीवन, मानवीय आवश्यकताओं के साथ जीवन जीना। और समय समय पर इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न चीजों को इंक्लूड किया है। आप लोग लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? तीसरा सवाल लिखते हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ। ये सारे सवाल 150 शब्दों में लिखने हैं आपको, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा सवाल लिखते हैं, अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं, आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर, आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर, मैं स्वतंत्रताएं नहीं पूछ रहा हूं, नहीं तो आप लिखने लगो आर्टिकल 19 दी गई स्वतंत्रताओं पर क्या युक्त निर्बंधन है? What are the reasonable restriction can be imposed on the freedom given by Article 19? What are the reasonable restriction? युक्त निर्बंधन क्या है? अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर क्या युक्त निर्बंधन है? निर्बंधन है, व्याख्या करें। क्या करें? व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखने की आप लोग कोशिश करेंगे। और मौलिक अधिकार इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे से समझे हैं, प्रयास किया है हमने समझने का, पिछले वर्षों में आए हुए सवालों को भी हल किया है। आप इन प्रश्नों के उत्तर हमको, अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर चेक कैसे करेंगे, वन वे कम्युनिकेशन क्लास है, चूंकि तकनीकी व्यवधान है, तो इसका तकनीकी हल ये है, टेक्निकल सॉल्यूशन ये है कि आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है लेक्चर के दौरान, उस पर आप अपने प्रश्न लिख के व्हाट्सएप करिए मुझे, मैं उसको करेक्ट करके और उनको चेक करके आपको उसके कमेंट के साथ, रिव्यू के साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा।
आप लिखिए, लेकिन जरूर, जो जितना ज्यादा लिखेगा उतना अच्छा रैंक उसका आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। धन्यवाद।